दोस्तों, हम सभी को यह लगता है कि जो कुछ हमने पढ़ा है वो समय के साथ भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम अपनी पढ़ाई को सही तरीके से याद करें तो वो लंबे समय तक हमारे साथ रह सकती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिससे आप अपनी पढ़ाई को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आइए जानिए वो आसान तरीका। गौरव नाम का एक युवा था जो अपने गांव का सबसे मेहनती लड़का था। वह घंटों पढ़ाई करता, लेकिन समस्या यह थी कि उसे पढ़ी हुई चीजें याद नहीं रहती थीं। चाहे वह गणित के सवाल हो या इतिहास की तारीखें, परीक्षा में हर बार वह भूल जाता। उसकी कॉपी में नंबर हमेशा कम आते और लोग उसका मजाक उड़ाते। वह बहुत निराश था और खुद से सवाल करता, मेरे जैसी मेहनत तो कोई नहीं करता, फिर भी मैं क्यों असफल हो रहा हूं। एक दिन वह इतना निराश हो गया कि उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। उसी दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन कुछ भी याद नहीं रख पाता। क्या मेरी किस्मत में सफल होना नहीं लिखा? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, गौरव, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हारे सवालों का जवाब देगी। गुरुजी ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक पत्थर तोड़ने वाला मजदूर था। उसका काम था बड़े बड़े पत्थरों को हथौड़े से तोड़ना। हर दिन वह कड़ी मेहनत करता और एक ही जगह घंटों तक हथौड़ा मारता, लेकिन पत्थर नहीं टूटता। एक दिन वह बहुत थक गया और निराश होकर सोचने लगा, मैं कब से इस पत्थर पर वार कर रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। शायद यह पत्थर मेरे बस का नहीं है। उसी समय वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें मालूम है, पत्थर टूटने में समय लगता है। जब 99 बार हथौड़ा मारने के बाद भी कुछ नहीं होता, तब 100वीं बार में एक छोटा सा वार ही पत्थर को तोड़ देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पहले के 99 वार बेकार थे, वे भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। पत्थर तोड़ने वाला समझ गया कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही थी। उसने धैर्य से 100वीं बार हथौड़ा मारा और पत्थर टूट गया। सीख का महत्व। गौरव ने ध्यान से यह कहानी सुनी और कहा, गुरुजी, लेकिन इसका मेरी पढ़ाई से क्या संबंध है? गुरुजी ने समझाया, पढ़ाई में हर बार जब तुम कुछ याद करने की कोशिश करते हो तो वह प्रयास तुम्हारे दिमाग को मजबूत बनाता है। हर बार पढ़ा हुआ भले ही तुरंत याद न रहे, लेकिन तुम्हारा दिमाग इसे धीरे धीरे गहराई में बसाने की प्रक्रिया में होता है। जिस तरह पत्थर के 100वें वार से पहले के 19 वार जरूरी थे, वैसे ही पढ़ाई में हर बार दोहराना और भूलना भी तुम्हारे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। याददाश्त एक मांसपेशी की तरह होती है। जितना अधिक तुम उसे इस्तेमाल करते हो, उतना ही यह मजबूत होती है। अगर तुम हार मान लोगे तो 100वां वार कभी नहीं कर पाओगे। वास्तविकता में बदलाव। गौरव ने गुरुजी की बात मानी और हर दिन एक नई रणनीति अपनाई। ध्यान केंद्रित अभ्यास। उसने हर दिन एक समय निर्धारित किया और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया। बार बार दोहराना। उसने हर विषय को रोजाना दोहराने की आदत डाली। नोट्स बनाना। वह महत्वपूर्ण बातें अपने शब्दों में लिखने लगा ताकि वह उन्हें आसानी से दोहरा सके। छोटे छोटे ब्रेक। उसने लंबे समय तक पढ़ाई करने के बजाय छोटे छोटे सत्र में पढ़ाई की। शुरू में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी पढ़ाई में बेहतर होता गया। परीक्षा में उसके नंबर बढ़ने लगे। जहां पहले वह भूल जाया करता था, अब वह आत्मविश्वास के साथ जवाब देने लगा। सफलता और प्रेरणा। कुछ ही महीनों में गौरव कक्षा के सबसे अच्छे छात्रों में से एक बन गया। अब उसे महसूस हुआ कि मेहनत और धैर्य का असली मूल्य क्या होता है। उसने सीखा कि भूलना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। वह दूसरों को भी यही सिखाने लगा, कभी भी हार मत मानो। जो पढ़ाई में याद नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में बस जाता है। हर बार की कोशिश तुम्हारे दिमाग को मजबूत बना रही होती है। सीख। पढ़ाई एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। भूलना असफलता नहीं है, यह सीखने का हिस्सा है। धैर्य और निरंतरता जरूरी है। हर दिन पढ़ाई को दोहराने से स्मरण शक्ति मजबूत होती है। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। रोजाना थोड़ी थोड़ी मेहनत से बड़े परिणाम मिलते हैं। अंतिम संदेश। पढ़ाई में सफलता जादू से नहीं मिलती, बल्कि धैर्य और मेहनत से मिलती है। अगर आप पढ़ा हुआ भूल जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है।
हर बार की कोशिश आपके दिमाग को मजबूत बना रही है। पत्थर को तोड़ने के लिए 100वीं बार का वार करना जरूरी है, लेकिन पहले के 99 वार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।